Before playing a खड़ूस बुड्ढा in कभी खुशी कभी गम एंड मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन did सूर्यवंशम where he played a खड़ूस बुड्ढा obviously, पर फर्क बस इतना है कि इस बार शाहरुख नहीं बल्कि अमिताभ खुद की रेड मारेगा। मूवी जिसने हमें सिखाया कि एक गाने में अमीर कैसे बना जाए। दिस मूवी taught us कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ घूमती फिरती है, अच्छे से बातचीत करती है, हाथ पकड़ के चलती है, चिपकी रहती है, that doesn't mean कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ, प्यार करती है बट शादी नहीं करना चाहती। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मीट हीरा जिसका बाप उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया यार? कुछ नहीं, बस बचपन में टीचर का सर फोड़ दिया, जवानी में डॉक्टर की गांड फाड़ दी, बुढ़ापे में बोला शादी करूंगा, तैयारी होती बोला अब नहीं करूंगा। और तो और जब बाप ने नहीं करने दी मनमानी तो भाई ने लड़की भगाने की ठानी। अब मेरी दुश्मनी देखियो जानी। बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो दे देते ना, कब तक बेचारा अपने खिलौने के साथ खेलता रहेगा। घटिया आदमी। मीट कादर खान जिनका लॉजिकली पूरी मूवी में बस एक ही काम है, हीरा को सेकंड हैंड बस दिलवाना। चलो चल के बस खरीदो। इसके अलावा पूरी मूवी में बस उल्टे सीधे सवाल ही किए हैं। अरे भाई तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहाँ रहे हो? चराने के लिए ऑब्वियसली। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? संभोग कर रहा है। अब हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी लेके आदमी क्या ही करता होगा। ये जो लड़की अभी आई थी ये सब रख के गई है, ये कैसी है? मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बलात्कारी आया, बलात्कारी। मीट केवड़ा ठाकुर जो क्या बोलता है उसे खुद नहीं समझ आता। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। टेंशन मत ले, उसको खुद नहीं आ रहा। केवड़े का जिंदगी में बस एक ही मकसद है, उस सूर्यवंश का खून सदा के लिए नपुंसक बना दूंगा। एंड इफ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू कि शारदा और राधा यानी कि ठाकुर भानु प्रताप की बीवी और हीरा की बीवी दोनों की वॉइस डबिंग रेखा जी ने की है। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो मूवी स्टार्ट होती है ठाकुर भानु प्रताप का ऑरा दिखाते हुए। अरे बहन के लैंड आ गया, हिलाना बंद करो, हिलाना बंद करो। जो कि अपने जन्मदिन पे गरीबों को कपड़े बांटा करता है। फिर जब वो अपने खेतों का मुआयना कर रहा था उसके पास रोते हुए पहुंचा हरिया। मालिक मेरी बेटी केवड़ा ठाकुर ने। केवड़ा ठाकुर भानु प्रताप का कॉम्पिटिटर एंड गांव का कैट किलर और परफेक्ट जेंटलमैन। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? पर इससे पहले कि वो बिल्ली मार पाता, लड़की भाग गई पंचायत में शिकायत करने। आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। बट अपनी पावर के दम पे केवड़े ने उसे जेल भिजवा दिया। फिर जब भानु प्रताप ने उसे छुड़वाने के लिए अपना आदमी भेजा तो इंस्पेक्टर ने झाड़ दिया। कौन है ये भानु प्रताप बहन का लैंड, कौन है? पर भानु प्रताप इंस्टाग्राम पे सिग्मा बना दूंगा वाले वीडियोस देखता है। पुलिस वाले की हिकड़ी कैसे निकालें, टॉप 3 हैक्स नंबर 1। तो भानु प्रताप पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर की हिकड़ी निकाल के हरिया की बेटी छुड़ा के पंचायत में केवड़ा की इज्जत उछाल के उसे जेल भिजवा देता है। एंड देन जस्ट लाइक अस केवड़ा अपनी नाकामयाबी का दोष अपने बाप दादाओं पे डाल देता है। शर्म करो बहन के लौड़ो, भड़ गए हो तुम सब, भड़ गए। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच गए बहन के लौड़ो, वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। खैर, तो अब घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हीरा को काम मिलता है गेस्ट हाउस की सफाई करने का। तो ये खास मेहमान हैं नरेंद्र, उसकी बहन राधा और उनके अंकल, जिन्हें यहाँ आने में देर हो गई क्योंकि कुछ बकरीबाजों ने उन्हें गलत रास्ता बता दिया था। एंड दिस बकरीबाज आर नन अदर देन हीरा एंड हिज फ्रेंड मिंद्रा। तो अब राधा उनकी रेड मारना चालू कर देती है और वो मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज इफ राधा ने ठाकुर को बता दिया तो फिर तो हमें पता ही है क्या होगा। सो नेक्स्ट डे यहाँ पहुंच जाते हैं राधा के माँ बाप। अरे एसीपी बहन के लैंड आप। ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। बहन चोद, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ झूठ मारी जा रही है। यहाँ पे राधा को पता चलता है कि हीरा ठाकुर भानु प्रताप की औलाद है और हीरा को पता चलता है कि उसकी बहन की शादी है एसीपी के बेटे के साथ। हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्या माँ चौध रहा है सच्ची में? अब राधा को पता लगता है कि ठाकुर भानु प्रताप हीरा को कुत्ते से बदतर ट्रीट करता है। बट वाई? इसका रीजन जानने के लिए वो जाती है मिंद्रा के पास। मिंद्रा उसे बताता है एक बुढ़ा था दीवाना सा, एक बच्ची पे वो मरता था, कुछ लेना था शायद उसे, जाने किससे डरता था, जब मिलता था उससे तो अक्सर कहा करता था मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ साक्षी।
वेल तो हीरा करना चाहता था गौरी से शादी, बट बाप उसका मानेगा नहीं। हर जगह हिलाता हुआ घूम रहा है वो गांव में इधर उधर, मादर चोद कहीं भी हिला रहा है। इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। बट जब गौरी को पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है हीरा से, तो वो करने जाती है सुसाइड, लेकिन हीरा उसे बचा लेता है और पूछता है कि क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ। अब गौरी उसे प्यार से समझाती है कि वो दोनों क्यों मेड फॉर ईच अदर नहीं है। क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार, अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। क्या कहूँगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से? तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? तो गौरी की खुशी के लिए हीरा अपने बाप से बोल देता है कि अब उसे गौरी से शादी नहीं करनी। ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? सो आफ्टर लिसनिंग टू द सैड स्टोरी ऑफ हीरा, राधा का उस पे दिल आ जाता है। तो कभी वो उसे मिरिंडा पिलाती है, कभी हवा और मिठाई खिलाती है, यहाँ तक कि गौरी की भी मां बहन कर देती है। एंड आफ्टर दैट फाइनली हीरा को शादी के लिए पूछती है, बट हीरा उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। पर राधा उससे शादी करके रहेगी। वो पक्का मन बना चुकी है, जिएगी तो हीरा के साथ, मरेगी तो हीरा के साथ। वेट, वो पीछे हाथी की 5 टांगे कैसे हैं? वो टांगना है, लोड़ा है, लोड़ा है, लोड़ा। तो अब राधा उसे एक दिन का टाइम देती है सोचने के लिए। फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद हीरा इज बैक विद अ प्रपोजल इन द क्रीपीएस्ट वे पॉसिबल। कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। ऑन द अदर हैंड केवड़ा एसीपी के पास अपने बेटे का रिश्ता लेके पहुंचता है, क्योंकि भानु प्रताप की बेटी की शादी एसीपी के बेटे से हुई है, और अगर एसीपी की बेटी की शादी केवड़े के बेटे से हो जाती है तो वो उसे तंग करेंगे। तो हम उसे तंग करेंगे। फिर एसीपी वही करेगा जो केवड़ा कहेगा, और भानु प्रताप वही करेगा जो एसीपी कहेगा। It was perfect, perfect, everything down to the last minute details. तेरी माँ की चूत। लेकिन राधा को ये फैसला मंजूर नहीं, इसीलिए वो 4 अलग अलग जगह बदल के कड़ी मेहनत से 4 लाइनों की चिट्ठी लिखती है हीरा को। राधा, तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। खैर, तो राधा के लेटर से हीरा को पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, और अगर हीरा राधा को लेने नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। फर्क क्या है दोनों में? एक हीरा के समझ में आता है, दूसरा नहीं आता। लेकिन तभी ठाकुर ने हीरा से पूछा, इसे राधा चाहिए या पाप? इसे राधा चाहिए या पाप? वेल, तो अब हीरा को रियलाइज हो जाता है कि आज तक उसने अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया, और आज पहली बार उसके पिताजी ने उससे कुछ मांगा है। तो जस्ट लाइक अ गुड सन वो राधा को भुला देता है। अजी लंड मेरा सो एज एक्सपेक्टेड ठाकुर ने हीरा को घर से निकाल दिया, तो हीरा ने मिंद्रा के घर पे कब्जा कर लिया, which is totally fair because this motherfucker had given the idea to this fatherfucker for fucking the reputation of 3 families at once. राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को, जा थाम ले राधा का हाथ, हीरा जा। उनसे दूर होने का दुख हो रहा है तुझे। किसी दिन वक्त निकाल कर भोसड़ी का कहूंगा तुझे, गुस्ताखी माफ हुआ का। Anyways, आज है हीरा की सुहागरा। But according to राधा, जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहागरात न मनाएं। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज, और मुझको सेक्स करा दे रब्बा। वेल, तो अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हीरा भैया ढूंढ लेते हैं नौकरी। कैसा काम बताइए ना। बड़ा आसान काम है, मालिक बैठ के करता है, मैं लेट के। क्या मतलब? तेल चटाई का काम है मेरा। शर्म कर साले, कल को तेरा बच्चा बड़ा होके क्या बोलेगा? गंडिया पापा, कान उतार देते। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे, मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मुझे 1 नहीं 500 चाहिए। सही निकाला मादर चौथ को घर से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। तो एक दिन बिना बताए आया एसीपी, फरमाइश बेटी के हाथ का खाना, पर खाने में तो बस रात के चावल बाकी हैं। तो बेटी ने उसमें हीरा का तड़का लगा के पकड़ा दिया एसीपी को। ये क्या बनाया बेटी? ये मर्द मलाई है बाबूजी। हाँ। मर्द मलाई। बहन चोद। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर एक दिन हुआ गौरी और राधा का टकराव, जहां गौरी ने उड़ाया उसकी गरीबी का मजाक गरीब, और ये सब सुन लिया हीरा ने। तो अब हीरा चाहता है कि राधा IAS की पढ़ाई कंटिन्यू करे।
फिर एक दिन राधा हीरा को काम करते हुए देख लेती है एंड उसे हीरा का ये तेल चटाई का काम पसंद नहीं आता, तो उनके अंकल हीरा को एक सेकंड हैंड बस दिला देते हैं। फिर एक ही गाने में हीरा ने बंगला खड़ा कर लिया, बसों का ढेर लगा दिया, शुगर फैक्ट्री खोल दी, बच्चा पैदा करके बड़ा कर दिया, बीवी कलेक्टर बना दी, लोगों में न जाने कितना दान कर दिया। एंड इफ यू गाइस थिंक दैट दिस इज पॉसिबल देन लेट मी टेल यू टू इम्पॉसिबल थिंग्स। हीरा लिखना सीख गया। ये कैसे हो गया है? और इतना बड़ा बच्चा किसका निकलता है भाई? हाथी का। कोरे कोरे सपने मेरे। और ये भोसड़ी वाला जहाँ फ्री का सामान मिलता है वहाँ पहुँच जाता है। जो ये छे आप दो ना। फिर एक दिन हीरा के पास आती है गौरी फॉर सम हेल्प। एक्चुअली उसके पति का बिजनेस पड़ गया ठप, सो शी वांट्स कि हीरा उसके हस्बैंड को अपनी शुगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट दे दे। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तोड़वाली सील। अब बताओ पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। ऑन दी अदर हैंड भानु प्रताप नोटिस कर लेता है कि हीरा बिजनेसमैन बन चुका है और बहू कलेक्टर, सो अब तो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा नहीं। तो भानु प्रताप टारगेट बनाता है हीरा के बेटे को। सीधा सीधा हीरा से माफी मांग ले। अरे माफी मांग लेगा तो टट्टे नहीं छोटे पड़ जाएंगे। एंड रियली गाइस इसके बाद ये अजीब अजीब चीजें करना चालू कर देता है। पोते से मिलेगा पर बेटे से नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल उद्घाटन छुपके से देखने जाएगा पर रिबन काटने नहीं जाएगा। मतलब गांड फुलानी भी है पिघलानी भी है। अबे तू आदमी नहीं है, तू सांप है सांप। वेल हमेशा की तरह आज भी लिटिल भानु प्रताप से मिलने जाने वाला है, तो हीरा ने भानु प्रताप के लिए खीर भेज दी। आज आप उनके लिए खीर ले जाइए। अच्छा हीरा भाई, अब बड़े आदमी बन गए तो मर्द मलाई को खीर बोलोगे? लेकिन खीर खाते ही ठाकुर पहुंच गया अस्पताल और सभी को ये लगा कि हीरा ने जहर दे दिया। तो पूरी जनता कर देती है हीरा की सुताई। लेकिन इससे पहले कि केवड़ा उसके मयान में अपनी तलवार डालता, यहाँ पहुंच गया ठाकुर। खीर में जहर तुमने मिलाया था, हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी। ऐसा कौन सा परफ्यूम लगाता है भाई जो महक लोगों को याद रह जाती है? चोदी। फिर क्या, चालू केवड़े की सुताई। बस फिर हैप्पी एंडिंग। इसका नाचना तो बनता है भाई। बाप बिजनेसमैन, माँ कलेक्टर, दादा सरपंच प्लस जमींदार, नाना लॉयर, एक चाचा इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर और घर का एक लौता चिराग। सो फाइनली द मूवी एंड्स हियर। इन हरामजादों ने इतनी कोशिश करी कि किसी तरीके से पिक्चर 3 घंटे की हो जाए। एक गाने को 3 बार बजाया है। दिल मेरे तू दीवाना है, दिल मेरे तू दीवाना है, दिल मेरे तू दीवाना है। एंड गेस व्हाट, फिर भी 3 घंटे की नहीं हुई। गांडू भोसड़ी वाले तुम लोग। चलो भाई, तो वीडियो यार यहीं पे खत्म हो गया। और पिछली वीडियो में आप लोगों की शिकायत थी जेवियर कहाँ पे है। भाई कई लोगों ने लिखा था, पता है जेवियर नहीं है यार इस वीडियो में, वो आपका दूसरा वाला दोस्त कहाँ है यार, आप दो नहीं हो यार। लो भाई ले आया उठा के, तो ले अब बोल दे इनको, कुछ भी बोल दे, फिर वीडियो खत्म करते हैं। यो व्हाट्स अप। साले अब बताओ, इसको तुम लाने को बोलते हो, इससे बड़े मैं अकेला कर लूँ ना। और साला एक लाइन को 10 और बुलवाता है मेरे से, एक लाइन को। कहता मजा नहीं आ रहा। हाँ तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा बस। और मैं कहता हूँ फिर कैसे बोलूं, ओ तू देख ले, बस मजा नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए बस। मजे के चक्कर में मेरी भी रेड मर जाती है। तो चलो यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना, बस कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। चलो यार वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, बाय।